हेलो, मेरा नाम आदित्य पाल है। मैं ट्रिपल आई टी सीसीटी में सीएससी में बीटेक कर रहा हूँ। और मेरी मेंस की रैंक 34,000 है और मैं गया सिटी में रहता हूँ। तो बेसिकली हम लोग रेडॉक्स सेशन लास्ट क्लास में कवर किया था। तो हमने चैप्टर स्पेन पूरे अच्छे से समझ लिया था। और आज क्वेश्चन नंबर 1 तक कर लिया था। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 से 38 क्वेश्चन तक करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर फिर उसके एंड हो जाएगी। तो लाइक जैसे मैंने बताया था कि कुछ कंसेप्ट में क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। तो आज अभी जो हम कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 से जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट आर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइंड एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड हाउ डू यू रेशनलाइज योर रिजल्ट्स। तो हमें तो पहले पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू अंडरलाइन एलिमेंट्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, बट यहाँ पे हमें थोड़ी सी क्या होता है, अलग केसेस के बारे में पढ़नी है, ठीक है। तो हम लोग से पूछ रहा है कि हमारे को इन सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है और फिर उसको रेशनलाइज करके दिखाना है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं सॉल्यूशंस में। तो मैंने आज सॉल्यूशन प्रिपेयर किए हुए हैं। लाइक जैसे पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइंड एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड हाउ डू रेशनलाइज द रिजल्ट। तो फर्स्ट एलिमेंट हमें जो दिया है उसमें Ki3 है और उसमें I3 को अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। इसमें Fe3O4 में इस मिनट को देखने तो मैं को एक बार मैं सब अंडरलाइन कर देता हूँ। तो Ki3 में I3 अंडरलाइन है, H2SO4O6 में Fe3, ओके। तो बेसिकली हम अंडरलाइन करते चलते हैं, बट इसमें ये अंडरलाइन है, इसमें ये अंडरलाइन है, इसमें ये अंडरलाइन है। और इसमें वापस से वही सी अंडरलाइन है। तो फर्स्ट में बोला कि जो इन Ki3, देखो कि पहला का क्वेश्चन का कि जो Ki3 है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ के हम जानते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि Na K Br Na K Br ये सब के ऑक्सीडेशन नंबर +1 फिक्स्ड होती है, ठीक है। किसी भी केस में वो चेंज नहीं करती। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ki3 में के की ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, ठीक है। तो जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, तो वही फॉर्मूला यूज करके आएंगे इसमें भी। आई की हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो एलिमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। तो वो ऐसे हो जाएगा 1 + 3x = 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू हमारी आएगी -1/3, ठीक है। ये हमारी x की वैल्यू आ रही है। तो ये हमारी पहली मतलब तो ये पहला Ki3 वाला हो गया, ठीक है। नाउ हम लोग सेकंड वाले पे चलेंगे, दैट इज H2SO4O6। तो H2SO4O6 को तुम देखो यहाँ पे, यहाँ से देख सकते हो। ये H2SO4O6 है। तो H2SO4O6 है, तुम यहाँ पे देख सकते हो कि SS बॉन्ड की कैसे बॉन्ड बनी हुई है। तो जो SS बॉन्ड है अपना यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें एक्चुअली स्ट्रक्चर को देखना है। तो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे अच्छे से बना देता हूँ एक बार। H2SO4O6, ठीक है। तो जैसा कि तुम जानते हो कि हमें यहाँ पे एस के ऊपर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, हमें एस की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, तो एस फोर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि जो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ एस इस इस मतलब और कंपाउंड में 4 है, ठीक है। चार एस है, ठीक है। तो जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज होगा डिवाइडेड बाई 4, तो हमारे को इसका एवरेज मिलेगा, ठीक है। तो वो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है। ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इसका एवरेज, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो वो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये -1 होगा। तो ये इस पे -1, तो यहाँ पे +1, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे +2, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो +2, और यहाँ पे एक ऐसा है तो पर ये दोनों सेम है तो यहाँ पे 0 आएगा। तो यहाँ क्या आया, +2 + 2 + 1, दैट इज +5, ठीक है। +5। सिमिलरली यहाँ पे तुम्हारा 2 2 4 1 5, तो यहाँ पे +10, ठीक है। सॉरी, +5। तो +5 + +5 तुम्हारा टोटल ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +10, ठीक है। और तुम्हारा एवरेज निकालना रहता है, तो एवरेज अपना आएगा यहाँ पे एवरेज। तो एवरेज इतना होगा 10/4, दैट इज 2.5, ठीक है। तो ये अपना एवरेज हो गया, समझे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब तुमको ऐसा होता है ना जेई में
क्वेश्चन बहुत देते हैं मेन सेशन में, क्योंकि बच्चों को ये सब्जेक्ट कैसे याद नहीं रहता है। ठीक है, सी है अपना Fe3O4। ठीक है, Fe3O4, हाँ मीन्स अगर ऐसा अपने को यहाँ पे दिया हुआ है Fe3O4, तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे हमें Fe का निकालना है, Fe3O4 में हमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जो कि मान लो X हो गया। तो जैसे कि हम तो O का क्या होता है, O का होता है मतलब ऑक्सीजन को होता है -2। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन अपना फ्रेम करते हैं, दैट इज 3x + 4 × -2 = 0। ठीक है, ये अपना इक्वेशन हो गया। यहाँ से जब हम आगे एक्स की वैल्यू निकालेंगे वो आएगी हमारी 8/3। ठीक है, तो हमारा जो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे वो हमारा आ रहा है 8/3। ठीक है, तो ये बेसिकली जो हमें जो आता है अपना 8/3, दैट इज एन एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट एलिमेंट इन दैट कंपाउंड। ठीक है, अब हमारा जो इसके आगे जो हमारा आ रहा है वो हमारा आ रहा है ये कंपाउंड, दैट इज CH3CH2OH। ठीक है, मतलब एथेनॉल। तो एथेनॉल में हमें सी का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया। जैसे जानते हैं इस एथेनॉल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, ये एच, ये तो हमें यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है सी का। ठीक है, तो दैट विल बी, ये हम लोग ऐसे कंपाउंड के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो ये अपना शायद ऐसा आ जाए 2x, यहाँ पे C-1 हम ऑफ करेंगे। इस पे इस पे एक H+ देगा तो ये -1। ठीक है, तो सी, एक सी के ऊपर -3 दिख रही है, इस पे ये ज्यादा होगा तो ये इस पे +1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है अपना -3 प्लस, सॉरी सॉरी, प्लस का -2 + 1। ओके, सॉरी मैं माय बैड। ठीक है, -3 और -3 और -1। ठीक है, /2, दैट इज -2। तो ये अपना इसमें एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है सी का। ओके, ई ई नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। दैट इज ये अपना कोई कंपाउंड दिया हुआ है तो इसमें हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, तो वापस हम यहाँ पे देखो, सी पे, एक सी पे कितना आ रहा है -3। ठीक है, दूसरे पे कितना आ रहा है, ये पॉजिटिव लेगा और ये निगेटिव। ओके, डबल बॉन्ड है, प्लस +2 दे देगा और ये माइनस। ओके, तो यहाँ पे हमारा +1 आ रहा है /2। तो दैट विल बी, आई थिंक दैट विल बी समथिंग लाइक, ये ऑक्सीजन यहाँ पे निगेटिव दे रहा है ना। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन, अच्छा दोनों कार्बन का अलग अलग निकाले तो ओके, सॉरी, प्लस, ओके नहीं नहीं, एक्चुअली ये +3 होगा। एक्चुअली ये भी तो प्लस ही दे रहा है ना, दैट विल बी +3। तो यहाँ पे हमारा जो एवरेज आ रहा है इसका दोनों कार्बन का, उसमें 0 आ रहा है। पहले वाले में अपना क्या आ रहा था, पहले वाले में अपना आ रहा था -2 दोनों का एवरेज। ठीक है, सेकेंड वाले केस में अपना 0 आ रहा है। तो ये अपना दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है यहाँ पे। अब हम आ रहे हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जस्टिफाई द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमें क्या देखना है यहाँ पे, देखना है कि यहाँ पे अपना जो ये क्या बोलते हैं, देखना है कि रिएक्शन असली में रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। ठीक है, तो पेन कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ना जो सीओ है, मतलब यहाँ पे जो CuO है, तो यहाँ पे जो सीयू का ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +2। ठीक है, और यहाँ पे 0। तो यहाँ पे मेरे तो बोल सकते हैं कि ये सीओ जो है रिड्यूस हुआ है। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर है H2 और यहाँ पे है इतना +2। ठीक है, लाइक +1 ही है बट ओके, H का +1 हो गया। ठीक है, पर यहाँ पे 2 हो रहा है तो ओके, इट्स बैलेंस। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे देखो Fe2O3 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, Fe का +3। ठीक है, और यहाँ पे 3CO है, तो CO में ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, CO का ऑक्सीडेशन नंबर में, इसको थोड़ा, इसको CO CO2 है ना, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन +4 है, यहाँ पे इसका +2 रहता है। ठीक है,
तो और यहाँ ये जीरो होगा, तो वापस यहाँ पे अपना देख रहे हैं, यहाँ पे भी रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। ठीक है। 4BCl3 प्लस LiAH4, ठीक है, यहाँ पे प्लस 3H2, 2B2H6, LiCl3, LiCl। बेसिकली तो हमें वही देखना है, यहाँ पे L+3 होगा, यहाँ +1 होगा, H4 सबके बैलेंस। यहाँ पे वापस ये +1 नहीं है, यहाँ पे वापस +3 नहीं है, और B2H6 में ये +3 में ही है। बेसिकली यहाँ पे तुम्हारा कुछ नहीं होता है, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो, ठीक है। 2K+F, यहाँ पे जीरो होगी, यहाँ पे जीरो होगी, यहाँ पे हो जाएगा K+F-, यहाँ +1 और यहाँ पे -1। तो दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये यहाँ से रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, इट्स रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीडाइज, तो ये तो रिड्यूस हुआ यहाँ से, यहाँ से ये रिड्यूस, तो नॉट रिडॉक्स रिएक्शन, लेट मी सी। ई में, ई भी रिडॉक्स रिएक्शन है, डी भी रिडॉक्स रिएक्शन है, अपनी सी रिडॉक्स रिएक्शन, सारी रिडॉक्स रिएक्शन है एक्चुअली। इतना मेरे को ये देखने दो सी को एक बार, ये तो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं। ओके। एंड सी को देखो, क्योंकि यहाँ तो ऑक्सीजन से भर के हो रही है। H2O में देखो, H3+3 माइनस डिवाइड हो, कम हो रही है आपको बटन में। ठीक है। तो यहाँ से ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है, और सॉरी, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन होगा, क्योंकि देयर इज अ चेंज इन स्टेट। यहाँ पे AlCl3 है ना, तो +3 है, वहाँ पे LiLH4 था, तो ठीक है, वहां से स्टेट चेंज हो रहा है, तो दैट वी कैन से रिडॉक्स रिएक्शन। 4 है कि अपना जो H2O है, जब F2 के साथ रिएक्ट करता है, HF देता है, और HOF देता है, तो जस्टिफाई करना है कि रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं। ठीक है। तो यहाँ H2 का -2 स्टेट है, यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे ये तो F की -1 हो गई, यहाँ पे H की +1 हो गई। यहाँ O की जो है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, HOF, तो यहाँ से ये इसको प्लस रहेगा, इसको माइनस रहेगा। कम है तो ये इसका प्लस, और ये ज्यादा है, सॉरी ये माइनस प्लस। का O की तो जीरो हो रही है यहाँ पे, सॉरी, जीरो हो गया फिर -2 हो जाएगी, वो देखना देखो। +1 प्लस, अच्छा +3 लग रही है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे ये अपनी -2 की रखेगी, सॉरी फॉर, ये -2 रखेगी यहाँ पे। और रिडॉक्स रिएक्शन में थोड़ा देखना पड़ता है, क्योंकि बहुत बार मुश्किलें हो जाती हैं, पर देख के चलो, ठीक है। लाइक मेरे को ही तुम देख रहे हो प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे तुम देखो H2O2 की स्टेट, यहाँ पे H की +1 है, तो वो जाके यहाँ पे +1 हो रही है। ठीक है, तो ये छोड़ो, O-2 है ना, O-2 यहाँ पे जाओ, देखो यहाँ पे भी O-2 ही रहेगी। जो ये F है ना, ये चेंज हो रहा है यहाँ पे -1 में, ठीक है। H अपना +1 है, ये -1, ओके। तो ये रिएक्शन अपना रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। क्योंकि जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वहां पर रिडक्शन भी होता है, वो ऑक्सीजन की शायद मैंने जीरो सही लिखी थी, क्योंकि यहाँ पे देखो -2 से वो जीरो बढ़ा है एक्चुअली। तो देख लेना, अगर तुम मतलब मैं तो वही बोलो, जीरो हो जाएगा। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर क्रोमियम एंड नाइट्रोजन H2SO4, H2SO5, Cr2O7 2 minus, and NO3 minus, suggest the structure of this compound, found the fallacy। ठीक है। तो बेसिकली जो अपना पहला है H2SO5, तो उसकी स्ट्रक्चर काफी वो, मतलब आपको याद करके रखने लायक है। ठीक है। सॉरी, गलती होगी। ठीक है, तो ये अपना H2SO5 का वो स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से जो हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ये तो यहाँ से +2 दे देगा, ए +1 और +1, तो यहाँ पे S की अपनी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है 6। ठीक है। और फिर अब यहाँ से देखेंगे,
तो यहाँ से अपनी तो एक्स की वो 6 है। और इसकी फैलेसी जो है ना, फैलेसी ये है कि जो अपनी फॉर्मूला है, फॉर्मूला अगर यूज कर रहे हो तो अपने फॉर्मूला यूज करने पे ना एस की ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी 8 आ रही है, जो कि गलत है। ठीक है। यहाँ पे तुम Cr2O7 2 माइनस में जाओगे तो Cr2O7 2 माइनस करोगे ना तुम, तो जो तुम जब इस फॉर्मूला से जाओगे तो तुम्हारे पास O7 मतलब -14 प्लस -2 दैट इज -6, और Cr2 मतलब +8। ठीक है। तो लाइक अपना जब तुम Cr2O7 2 माइनस को करोगे तो तुम्हारी जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है ना, वो आएगी तुम्हारी +6। ठीक है। 14 प्लस, सॉरी 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 सॉरी, Cr2O7 है ना, तो दैट विल बी ऐसे हो गया एक्चुअली। देखो मैंने गलती से -2 ऐड कर दिया, लाइक 2x प्लस -14 इक्वल्स टू -2। ठीक है। यहाँ -2 तो यहाँ की एक्स इक्वल टू हमारी 6 आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पे सर हम ऑक्सीडेशन नंबर अपनी 6 है, तो इसमें कोई तो पॉलिसी है नहीं। सर द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड आयनिक है बेसिकली, तो उसका स्ट्रक्चर क्या ही बताऊं। ठीक है। NO3 माइनस की स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा बाद में। ठीक है। मतलब कुछ ऐसा रहता है, डबल बॉन्ड हो और ये एक बॉन्ड हो और एक गिविंग बॉन्ड ऐसा रहता है। ठीक है। सो ये NO3 माइनस का स्ट्रक्चर होता है, तो इसकी इसकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, दैट इज अपना x प्लस -2 इंटू 3 इक्वल्स टू -1। ठीक है। दैट विल बी x इक्वल्स टू +5। ये अपना नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो जा सकता है। ठीक है। तो ये अपना NO3 माइनस का स्ट्रक्चर है। अब हमें पूछा जा रहा है, राइट द फॉर्मूलाज ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड: मरकरी 2 क्लोराइड, निकल 2 सल्फेट, टिन 4 ऑक्साइड, थैलियम सल्फेट, आयरन सल्फेट और F क्रोमियम ऑक्साइड सॉल्यूशन HgCl2। ठीक है। तो हमें इसकी क्या बोलते हैं, हमें फॉर्मूला देखना है। तो पहला HgCl मतलब मरकरी क्लोराइड का है HgCl2। ठीक है। निकल सल्फेट का NiSO4। ठीक है। टेन फोर ऑक्साइड का है तो SnO2। ठीक है। तुमको बस अपना देखना है यहाँ पे जो क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर दिया है ना, उसको यूज करके लिखना है। थैलियम सल्फेट Tl2SO4। ठीक है। आयरन सल्फेट Fe2SO4। ठीक। क्रोमियम 3 ऑक्साइड Cr2O3। बहुत इजी एक्सरसाइज की, और 7th वाले में चलते हैं। तो यहाँ पे सजेस्ट लिस्ट ऑफ सब्सटेंस वेयर कार्बन कैन एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम -4 टू +4 एंड नाइट्रोजन फ्रॉम -3 टू +5। ठीक है। तो देखो एक बार, यहाँ पे CH4 हमें यहाँ पे कार्बन की दी हुई है। ठीक है। और इधर नाइट्रोजन की दी हुई है। यहाँ पे अपनी कार्बन की लिखी, यहाँ पे अपनी नाइट्रोजन की लिखी, यहाँ पे कार्बन की, यहाँ पे नाइट्रोजन की। तो यहाँ पे देखो पहला CH4 क्या है, तो CH4 अपनी ऑक्सीजन स्टेट होती है -4। यहाँ सेकेंडली अपना फॉलो अप कर रहा है यहाँ पे CH3 CH2, CH3 CH3। तो यहाँ पे हमारी नंबर ऑफ कार्बन क्या बोलते हैं 3 है, और मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन अपनी -3 है। तो यहाँ पे फिर अब यहाँ पे इथीन है तो इसमें -2 हो जाएगी, और यहाँ पे इथाइन है, तो इतनी -1 हो जाएगी। ठीक है। फॉलोड अप भाई, यहाँ पे अपनी ईथर है तो ईथर में 0 होता है, और फिर उसके बाद आयनिक कंपाउंड्स हैं तो उनमें गैसेस है तो +4। तो हमारे पास पूरी एक लिस्ट है। ठीक है। सिमिलरली फॉलोइंग हमारी नाइट्रोजन की एक लिस्ट है, तो एक बार तुम देख लेना, इसको काफी अच्छी सी है, मतलब अच्छे से बनाई है। ओके। ये कार्बन की नाइट्रोजन की मैंने बनाई है अच्छे से, देख लेना एक बार। एट्थ नंबर क्वेश्चन है, वाई सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ, तो हम एट नंबर क्वेश्चन है, while the sulfur dioxide and hydrogen peroxide can act as oxidizing as well as reducing agent in the reaction, ozone and nitric acid act as oxidants. Why? ठीक है। तो देखो पहली चीज है कि तो हमें जो पूरी चैप्टर है ना, वो ऑक्सीडेशन नंबर पे बेस्ड है, तो अब हम वहां उसी के ऊपर पूरी चैप्टर की समरी देखेंगे। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज इन सल्फर डाइऑक्साइड का होता है SO2 is +4 and it can be oxidized to +6 oxidation state or reduced to +2। ठीक है। Therefore, the sulfur dioxide acts as a reducing agent as well as an oxidizing agent। ठीक है। तो यही रीजन है कि सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज एट द सेम पॉइंट इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं इसकी वजह से,
कि सिमिलरली द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज -1, ठीक है। तो जो अपना जो ऑक्सीजन का है ना O2 का, तो उसका ऑक्सीजन स्टेट क्या बोलते हैं, कैन बी रिड्यूस टू H2O जहाँ पे उसका -2 है, एंड OH माइनस जहाँ पे उसका -1 है, ठीक है। So, act as a reduce. So it can act as a reducing and oxidizing agent at its own place. ठीक है। अगर तुम अगर ओजोन और नाइट्रिक एसिड की बात करो तो वो ना दोनों कंपाउंड का जो क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर है, या ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो सिर्फ डिक्रीज ही कर सकता है, इंक्रीज नहीं कर सकता। तो वो अपने आप को रिड्यूस करवा सकते, ऑक्सीडाइज नहीं करवा सकते। तो अगर रिड्यूस करवा रहे हैं तो रिड्यूस करवाएंगे तो वो मतलब दे कैन ओनली एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि दो रिएक्शन हमें दी हुई है कंसिडर करने के लिए। तो पहली रिएक्शन है कि 6CO2 गैस और 6H2O लिक्विड गिव 6 C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज इन एक्वस फॉर्म, ठीक है, प्लस 6O2 गैस। और बी अपनी है O3 प्लस H2 गिव्स H2O प्लस 2O2, ठीक है। तो हमें बोल रहा है कि also suggests a technique to investigate the path of our A and B redox reaction, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्या कि दो रिएक्शन हमें बताई गई है, ठीक है। तो जो मोस्ट पहली क्वेश्चन की जो हमें थेसिस दी गई है, तो हमें लिखा हुआ है कि मोस्ट एक्सेप्टेड मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस इज सपोज टू ऑकर इन टू स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप is H2O decompose it to give H2 and O2 in presence of chlorophyll, and the H2 thus protects the produced reduces, and the H2O thus produced is reduces CO2 to C6H12O6, and the H2O molecule are also produced as shown above, ठीक है। तो जैसे हमें वो दिखाया गया था, तो जो हमें यहाँ पे रिएक्शन की है वो करके दिखाया गया यहाँ पे, ठीक है। तो वो तुम देख लेना। और क्या बोलते हैं, देर इज मोर appropriate to write the equation of photosynthesis as 3 because it's emphasized that 12 molecules of H2O are used per molecule of carbohydrate and formed, and 6 molecules of H2O are produced during the process. thus तो यहाँ से हम ये थेसिस इसकी निकाल सकते हैं, ठीक है। जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दी हुई थी, क्या होगी, वेट अ सेकंड, इन्वेस्टिगेट द पाथ ऑफ अबव ए एंड बी, ठीक है। ए और बी का पाथ हमें इन्वेस्टिगेट करने बोला गया। बी क्वेश्चन देखो, बी में क्या था कि द पर्पस ऑफ राइटिंग O2 टू टाइम्स सजेस्ट दैट O2 इज बीइंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच टाइम एज ऑफ टू रिएक्टेंट, ठीक है। O3 गैस चेंजेस O2 गैस प्लस O गैस, ठीक है। तो H2O2 है तो वो ऑक्सीजन गैस का वो वाटर प्लस O2 गैस हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बता रहा था कि हमें इसकी पाथ को इन्वेस्टिगेट करना है। तो फर्स्ट जो रिएक्शन अपने को गिवन है वो है 6CO2 प्लस 6H2O लिक्विड गिव 6C6H12O6 एक्वस प्लस 6CO2 गैस, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ना हमारी, ये हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। हमारी ये रिएक्शन जो है ये एक्चुअली फोटोसिंथेसिस की है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें होता क्या है कि जो हमारी जो पहली जो चीज होती है ना, उसमें ये होता है कि जो हमारी जो वाटर है, तो वो जो वाटर है ना वो हमारी ब्रेक करती है H2 और O2 में, ठीक है। यहाँ से ब्रेक करती है H2 O2 में। और जो हमारे को यहाँ वाटर की कंटेंट दी हुई है ना वो हमारे को है 6, ठीक है। तो सॉरी सॉरी 6 है, हाँ 6 है। तो यहाँ से हमारी 6 वाटर यहाँ टूटेगी, 6 यहाँ टूटेगी। और इसको हम बोलेंगे यहाँ पे हमारी 3 ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो पहली जो प्रोसेस होती है वाटर टूटने की, उसमें हमारी 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकलती है। और जो ये हमारी जो बाद में जो 6H2 बनी है ना, वो बाद में जो अपना ये CO2 के साथ कंबाइन करके और ये जो ऑक्सीजन है वो कंबाइन करके वापस हमें 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अगेन देंगे, ठीक है। मतलब जो हमारे इसके आगे जो रिएक्शन जो प्रोसीड करेगा वो एक्चुअली ये होगा CO2 गैस प्लस 6H2O लिक्विड, ठीक है, will give C6H12O6 plus 6O2, ठीक है। तो ये एक्चुअली हुआ ना कि यहाँ पे जो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस तो अंदर में हुई, ठीक है, ये इंटरनल प्रोसेस है। उसके बाद एक्सटर्नल
एक्सटर्नली इस प्रोसेस में आए और इसमें हमारे को 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एक्स्ट्रा और मिली, ठीक है, तो हमारे पास टोटल 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मिली है। तो यहाँ पे क्या है कि लिखा हुआ है कि देयरफॉर इट्स मोर एप्रोप्रिएट टू राइट द इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस इन थर्ड, मतलब इस फॉर्म में लिखने के लिए, बिकॉज इट एम्फसाइज दैट 12 मोल्स ऑफ H2O, यहाँ पे हमारे जो है ना, ये 12 मोल्स ऑफ H2O लग रहे हैं। तो 12 मोल्स ऑफ H2O आर यूज पर मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब 12 मॉलिक्यूल, ठीक है, इज यूज टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो 1 मोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये अपना 1 मोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूस करने में 12 मोल ऑफ H2O लगता है, मतलब जो कि ये भी H2O जो होता है ना, ये प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये अपना ये ए का हमने पाथ इन्वेस्टिगेट किया। अब हम चलेंगे बी पे। तो बी का जो प्रोसेस है ना, तो यहाँ पे क्या है कि जो O3 है, क्या बोलते हैं, O3 जो गैस है वो डिसोसिएट करता है O3 से O2 गैस में, ठीक है, O2 गैस में, और प्लस फ्री नेसेंट ऑक्सीजन या फ्री ऑक्सीजन, ठीक है। फ्री ऑक्सीजन क्या होता है कि ये जो है ना, ये सिंगल ऑक्सीजन एटम होता है जो कि किसी से भी क्या बोलते हैं, रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये काफी रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन O3 गैस, क्योंकि ये हमेशा इस फॉर्मेट में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अगर जैसे ही इसके पास कोई रिएक्टिव एलिमेंट आ गई तो ये जाके रिएक्ट करेगा वापस, फिर वो रिएक्ट करेगा। ये बहुत बड़ा कारण है, इस रिएक्शन के कारण बहुत बड़ा कारण है कि ब्लू होल होता है, ठीक है, मतलब सॉरी ओजोन होल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमें जो क्या बोलते हैं कि हमारे को फिर यहाँ पे सेकंड हाफ ऑफ रिएक्शन दिखाई है। सेकंड हाफ ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, जो H2O2 है वो नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हमें को H2O प्लस नेसेंट नहीं सॉरी O2 देता है, ठीक है। H2O2 है ना, H2O2 ये अपना रिएक्ट करता है नेसेंट ऑक्सीजन के साथ टू गिव H2O एंड O2 अगेन, ठीक है। तो ये जो यहाँ से ना, ये हुई रिएक्शन, तो ये रिएक्शन को जब हम ऐड करेंगे तो थर्ड रिएक्शन हमारी आती है। तो जो हमारे को बोला जा रहा है कि द पाथ ऑफ रिएक्शन ए एंड बी कैन बी डिटरमाइंड बाय ट्रेसर टेक्निक मेथड यूजिंग लेबल्ड बाय H और O और H हाइड्रोनियम आयन और D2O इन द रिएक्शन ए और बी, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है द कंपाउंड AgF2 इज अनस्टेबल कंपाउंड, ठीक है। तो अपना कंपाउंड AgF2 है ना, वो अनस्टेबल है। However, if form the compound act as a very strong oxidizing agent. Why? तो हमसे बोल रहा है कि जब ये अगर फॉर्म होता है ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्यों? जैसा कि हम जानते हैं कि AgF2 में जो अपना Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो +2 है, विच इज वेरी अनस्टेबल। जो अपना AU और Ag है ना, उनका +1 ऑक्सीजन स्टेट के ऊपर जाता ही नहीं है। बहुत कम चांस है, रेयर चांसेस है कि AgF2 जैसी स्थिति है जिसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत अनस्टेबल है। तो यहाँ से क्या करता है ना कि क्विकली एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मोस्ट स्टेबल स्टेट दैट इज +1 ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है। तो अपनी वन हाफ ऑफ रिएक्शन आती है Ag2+ से +1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag++, ठीक है। तो जो जो ये है ना, ये रिएक्शन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे तुम्हारा +2 ऑक्सीजन से तुम +1 जा रहे हो, और काफी मतलब रेडिली एक्सेप्ट करके +2 से +1 जा रहे हो, काफी रेडिली एक्सेप्ट करके। तो क्या है कि यहाँ पे तुम देख सकते हो, जब +2 से +1 गए ना तुम, तो +2 से +1 गए हो, तो +2 से +1 यहाँ से तुम्हारा ये रिड्यूस हो रहा है, तो तुम एक्चुअली ये कंपाउंड काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो therefore AgF2 is formed will act as a strong oxidizing agent, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो AgF2 फॉर्म हुआ वो काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि whenever reaction between an oxidizing agent and a reducing agent is carried out, a compound of lower oxidation state is formed. If the reducing agent is in excess and a compound of higher oxidation state is formed if the oxidizing agent is in excess, justify this agent statement giving 3 illustration, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 3 स्टेटमेंट दिए। पहले स्टेटमेंट क्या है, रिएक्शन बिटवीन एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इज कैरिड आउट, ठीक है, ये अपनी मेन कंडीशन है। तो पहली स्टेटमेंट है अ कंपाउंड ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज फॉर्म, ठीक है, इफ रिड्यूसिंग एजेंट इज इन एक्सेस, तो ये अपनी पहली स्टेट वो कंडीशन है।
सेकंड कंडीशन क्या है कि अ कंपाउंड ऑफ हायर ऑक्सीडाइजिंग स्टेट इज फॉर्म इफ द ऑक्सीडाइजिंग स्टेटमेंट एजेंट इज इन एक्सेस। ठीक है, तो ये हमें दूसरी स्टेटमेंट गिवन है, तो हमें इसको जस्टिफाई करना है गिविंग थ्री इलस्ट्रेशन। ठीक है, तो पहली इलस्ट्रेशन जो हमारी आ रही है ना, तो वो है कि सी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, while O2 is an oxidizing agent. So if excess of carbon is burnt in limited supply of O2, CO is formed, which is an oxidizing state of C, uh, in which the oxidizing state of C is plus 2. But when O2 is but when O2 is in CO in excess CO, formed get oxidized to CO2, in which the oxidizing agent of C is plus 4. तो बेसिकली ये बोल रहा है कि सी एक रिड्यूसिंग एजेंट है और O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो जब C+O2 यहाँ लिमिटेड सप्लाई में बोल रहे हैं, लिमिटेड सप्लाई, तो यहाँ पे हमारा आ रहा है CO। ठीक है, तो CO में ऑक्सीडाइजेशन हो रही है +2। बट बेसिकली सेकेंडली ये बोल रहा है O2 एक्सेस में हमारी सीधे CO2 बन रही है जिसमें ऑक्सीडाइजिंग +4 है। तो बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि CO से CO2 O2 के अंदर मतलब बस मतलब एक्सेस ऑफ O2 के उसमें हो रहा है। ठीक है, एक सेकंड। सेकेंड इलस्ट्रेशन जो अपनी है ना यहाँ पे, तो सेकेंड इलस्ट्रेशन है कि जब व्हेन तो जब जैसे P4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, P4 जो अपनी P4 है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, वाइल Cl2 अपना क्लोरीन गैस इज ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग है। सॉरी ये अरे यार उल्टा बोल दिया मैंने, तो ये रिड्यूसिंग है। ठीक है, और ये ऑक्सीडाइजिंग है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर P4 + 6Cl, ठीक है, ये क्या हमें फॉर्म करती है 4PCl3। ये क्या है अपनी, ये अपनी PCl3 कंपाउंड है। और अगर हम ये बोले 4P4 + 10Cl2, तो ये अपना हो जाएगा क्या बोलते हैं 4PCl5। ठीक है, ये फोर फोर PCl5 मतलब यहाँ पे देखो Cl2 में अगर लेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे कैसा चीजें फॉर्म हो रही है। ठीक है, थर्ड अपना है जिसमें Na एक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, और O2 अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो O2 अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और Na अपना रिड्यूसिंग एजेंट है, तो 4Na एक्सेस में हम लोग ले रहे हैं Na +O2 टू Na2। ठीक है, और अगर हम कम ले रहे हैं 2Na +O2, यहाँ पे ये हम एक्सेस में ले रहे हैं, तो हमारा जब Na2 होता है। ठीक है, तो ये अपना दो डिफरेंस हो रहा है कि कैसे चीजें फॉर्म हो रही है। यहाँ O2 से यही है, ये Na2 है, यहाँ पे Na2O2 है। ठीक है, तो ये अपना डिफरेंस आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 है तो कि जो हम लोग का हाउ डू यू काउंट फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। देखो फर्स्ट है कि जो अपना अल्कलाइन पोटेशियम पर मैंगनीट है और एशियम पोटेशियम पर मैंगनीट है, बोथ आर used as oxidants. Yet in manufacture of benzoic acid from chlorine, we use alcoholic potassium permanganate as oxidant. इसका वाई रीजन पूछ रहा है। राइट अ बैलेंस रिडॉक्स इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो हमें पूछ रहा है कि व्हेन concentrated sulfuric acid is added to an inorganic mixture containing chloride, we get colorless pungent smelling as HCl. But if mixture contains bromide, then we get red vapors of bromide. Why? तो फर्स्टली है कि जब न्यूट्रल मीडियम है ना, तो पहला क्वेश्चन बना रहे तो KMnO4 वाला। ठीक है, पोटेशियम पर मैंगनेट, पोटेशियम पर मैंगनेट होता है KMnO4। ठीक है, तो जो अपना जो न्यूट्रल मीडियम है, तो न्यूट्रल मीडियम में जो KMnO4 है ना, वो एज अ ऑक्सीडेंट एक्ट करता है। MnO4- +2H2+3 इलेक्ट्रॉन गिव्स MnO2 +4OH-। तो ये लेबोरेटरी में हम अल्कलाइन KMnO4 यूज करते हैं टू ऑक्सीडाइज टोलिन टू बेंजोइक एसिड। ठीक है, जो अपना रिएक्शन है, तो रिएक्शन कुछ ऐसा है कि हम जानते हैं टोलिन क्या होता है। टोलिन होता है अपना, टोलिन अपना ये, ठीक है, ये अपना टोलिन है।
इसमें हम डाल रहे हैं 2 KMnO4 माइनस, ठीक है। के नहीं लिखा कि उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये जो अपना रिएक्शन आएगा ना, वो आएगा ये, कंपाउंड तुम्हारी है, और COO माइनस प्लस H2O प्लस MnO2, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो ये जो क्या बोलते हैं, ये तो अपना बेसिक हो गया। जो अल्कोहलिक केमिकल फूड होता है ना, तो उसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, प्रेफर करते हैं। तो जैसे पहले कॉस्ट है, पहले कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एडिंग बेस और एन एसिड इज अवॉइडेड एज अ बेस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द स्टडी। कॉस्ट अपना बेस से ऐड करने में ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर तुम देख रहे हो कि जो बेस है ना, यहाँ पे एक बेस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ये अपना बेस है। तो ये अपना बेसिक एक कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके कारण जो अपना कॉस्ट ऑफ सेपरेशन है वो बढ़ जाएगा। कॉस्ट सेपरेशन बढ़ता है, ठीक है। वेल एसिड यूज करने पे क्या होता है कि एसिड यूज करने पे सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, तो कॉस्ट अपना वो सॉल्ट, एसिड यूज करने पे मीडियम एसिडिक रहती है, वो बेस वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सेकेंडली अपना है कि जो ऑर्गेनिक पोलर सॉल्वेंट होते हैं ना, ऑर्गेनिक पोलर सॉल्वेंट लाइक टोलिन, ठीक है, ऑर्गेनिक पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, और इथाइल अल्कोहल हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ टू रिएक्ट टू रिएक्ट केमोनोफोर एंड टोलिन बिकॉज, देखो, क्योंकि ऑर्गेनिक पोलर सॉल्वेंट बोला ना, तो जो अपना केमोनोफोर है ना, पोलर है केमोनोफोर। और केमिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ऑर्गेनिक अपना टोलिन है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये दोनों की मिक्सिंग करनी है, ये दोनों की मिक्सिंग करनी है, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, मिक्सिंग करनी है। और क्या होता है कि जो ये बोलते हैं, ये ऑर्गेनिक है टोलिन, और ये पोलर है, तो इनकी मिक्सिंग अच्छे से हो जाती है, क्योंकि केमिस्ट्री में लाइक डिजॉल्व लाइक वाला कंडीशन चलता है, ठीक है। अपना जो बी पार्ट है इस क्वेश्चन का, बी पार्ट में क्या बोल रहा है कि बी पार्ट का, अच्छा, गैस वाली है ना, ब्राउन वेपर्स, ठीक है। तो जब हम, क्या होता है ना कि NaCl को H2SO4 में डालते हैं, NaHCl को H2SO4 में डालते हैं, H2SO4 में, तो हमारे पास NaHSO4 बनता है और HCl बनता है, ठीक है। बट जब हम NaBr डालेंगे, NaBr प्लस H2SO4, तो अपनी HSO4 ही बनती है, प्लस जो अपनी है यहाँ पे HBr बनती है, HBr स्ट्रॉन्ग एसिड आती है, ठीक है। तो ये HBr फॉर्म होता है, और जो जो ये अपना 2HBr है ना, वो अपना नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O2 प्लस Br2 बनाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हम इसका ये क्या क्या बोलते हैं, ये बताया। और ये अपनी रेड वेपर्स HBr की होती है, ठीक है, ये HBr रेड वेपर्स देता है, ठीक है। तो ये अपना हो गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 13 है कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। पहला अपना है, वो क्या बोलते हैं, C6H6O2, ठीक है। तो ये अपना सब्सटेंस, ये अपना रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, और तो उसको हम लोग मैच करना है एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। तो AgBr उसके लिए परफेक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। SCHO के लिए AgSC2F, ठीक है। SCHO के लिए CO2 माइनस, N2H4 के लिए H2O2, ठीक है। PB के लिए PbO2, ठीक है। 14 क्वेश्चन है, उसमें हमें दो रिएक्शन दिया है, उससे हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमें रिएक्शन दिया हुआ है ना, दैट इज, ये एक तो रिएक्शन दिया है 2SO2 3O2, देखो, 2H2O3 2 माइनस प्लस I, ठीक है, गिव्स H2O4, अच्छा, S4O6 2 माइनस, तो हमें बोला वाई डज द सेम रिडक्टेंट थायोसल्फेट रिएक्ट डिफरेंटली विद आयोडीन एंड ब्रोमीन। अपने ये थायोसल्फेट है, ठीक है, और ये आयोडीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो पहले केस में वो बना रहा है S4O6 2 माइनस, ठीक है, प्लस 2I माइनस, ठीक है। और यहाँ पे हमें सेकेंडली बता रहे हैं H2O3 प्लस 2Br, दैट प्लस H2O, ठीक है, दैट विल गिव अस 2SO4 2 माइनस प्लस 4Br प्लस 10H प्लस, ठीक है। तो दोनों इसलिए अलग एक्ट कर रहे हैं कि जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एस रहता है ना किसी कंपाउंड में,
वो हमेशा -2 से +6 के बीच में ही रहता है, ठीक है। और जो H2O3 2 में ना -2 रहता है, और H4O6 में -2.5 रहता है। हाँ, टू हायर ऑक्सीजन। तो जो अपने का जो जिसमें क्या होता है कि जिसमें टू रहता है और एक में क्या होता है 2.5 रहता है ना, तो हम इसको बढ़ा के या घटा सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि है कि आयोडीन इज मच स्ट्रॉन्गर इन कंपैरिजन टू द Br आयन, ठीक है। तो जो अपना आयोडीन वाला रिएक्शन है वो ज्यादा जल्दी हो जाता है इन कंपैरिजन टू द Br रिएक्शन, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन में जस्टिफाई गिवन रिएक्शन दैट अमॉन्ग हैलोजेंस क्लोरीन, या फिर यहाँ पे सॉरी ये क्लोरीन है, क्योंकि क्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडेंट एंड अमॉन्ग हाइड्रो अल्कोहल हाइड्रोहेलिक कंपाउंड्स और हाइड्रो आयोडिक कंपाउंड्स, एसिड हाइड्रोहेलिक कंपाउंड्स, हाइड्रो आयोडिक एसिड इज द बेस्ट रिडक्टेंट। जैसा कि तुम जानते हो, जो फ्लोरीन है ना, वो तो बेस्ट ऑक्सीडेंट है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। और सेकेंडली जो अपना एच, ये बोल रहे हैं कि I-, ठीक है, ये बेस्ट रिडक्टेंट होता है, ठीक है। तो ये तो पहले फ्लोरीन तो बेस्ट ऑक्सीडेंट होता है, तो ये बेस्ट रिडक्टेंट होता है, क्योंकि ये जीरो से सीधे -1 जाना चाहता है। और ये -1 से -1 से कोई भी बड़े स्टेट जीरो के आगे भी जाना चाहते हैं, क्योंकि वो वहां जाके ज्यादा स्टेबल फील करते हैं बिकॉज ऑफ इनर्शियल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। एक बहुत बड़ा वो रहता है I- का सर्कल, या तुम बोल सकते हो रेडियस। तो ये बोल सकते हैं कि I- इज द बेस्ट रिडक्टेंट, ठीक है। I- बेस्ट रिडक्टेंट, क्योंकि एक तो पहले तो HI के साथ ज्यादा जल्दी रिएक्ट नहीं करता, और I- इज लाइक मोर लाइकली टू व्हाई डज द फॉलोइंग रिएक्शन ऑकर, तो 16 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाई डज द फॉलोइंग रिएक्शन ऑकर। तो रिएक्शन अपना क्या है, XCO6 4- प्लस 2F-, ठीक है, 2F- प्लस 6H+, ये XCO प्लस F, ठीक है। आई थिंक ये F2, सॉरी। ये व्हाई डज दिस रिएक्शन ऑकर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे देखना है XG की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे ये तो प्लस 16 हो गए प्लस 12, XG O6 2-, ठीक है। XG का तो ये हो गया 12 + 4 8, तो XG की यहाँ पे 8 है, ठीक है। दैट कैन बी ट्रू। सो बेसिकली क्या है कि XGO में ना, यहाँ पे अपनी जो ऑक्सीडेशन रेट है -1 है, यहाँ पे 0 है। H+ में +1 है, यहाँ पे 0 है। Therefore, XO is added. SCO is reduced while I is added from this reaction in concluded that Na2XO is stronger reaction than, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि ये जो Na, मतलब जो ये XO6 4- है ना, और ये रिएक्शन फॉलो करती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन फॉलो करती है, तो इसके सामने कोई भी एलिमेंट लगा रहता है, तो ये तभी ये अपनी प्रॉपर्टी छोड़ती नहीं, और एक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे 2F- भी F2 पे कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एक अपना रिडॉक्स रिएक्शन चल ही रहा है। तो बेसिकली ये बोल सकते हैं कि फास्टर वन। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। 17 अपनी क्वेश्चन नंबर में ये है कि 1 मिनट, हाँ, वेट करना। हाँ, तो हम क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं, तो 17 में क्वेश्चन नंबर 17 देखो, कंसिडर फॉर द रिएक्शन, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन का पार्ट शुरू हो गया। Na4 एक्सियोसिस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द, तो जो Na एक्सियो4 6 मतलब Na4 एक्सियो6 है ना, एक बहुत मतलब काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद को रिड्यूस करके एक +6 स्टेट में चल जाता है +8 से, ठीक है। तो ये काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमें बोला कंसिडर फॉलोइंग रिएक्शन H3PO2 + 4AgNO3 + 2S2 gives H3PO4 + 4Ag + 4HNO3। तो हमें ये रिएक्शन कंसिडर करना है।
what influence you draw about the behavior of Ag plus and CO2 plus from this reaction? तो फर्स्टली जो Ag प्लस का तुम देख रहे हो ना, तो यहाँ पे AgNO3 प्लस है, तो मतलब ये प्लस वन है फिर माइनस वन पे है। तो ये क्या है कि Ag प्लस वन स्टेबल नहीं है, तो Ag प्लस वन अपने आप को स्टेबल से अनस्टेबल मतलब अनस्टेबल से स्टेबल करेगा जीरो में आके, ठीक है। और तो ये S3PO2 है, और जो ये है, क्योंकि अगर एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कोई जरूरी रिड्यूस होगा, तो जो ये S3PO2 है वो रिड्यूस हो क्या बोलते हैं, ये अपनी ऑक्सीडाइज हुई है ना, तो ये अपना S3PO2 रिड्यूस होगा। ये रिड्यूस होके चल जाता है जो अपनी क्या बोलते हैं PO2 है ना, +4 +1 +5 हो जाएगा, और ये अपना चल जाएगा, और नहीं, +3 हो जाएगा पी का, ठीक है। और यहाँ PO4 में +6 +8 हो गया, -6 +5 हो जाएगा पी का, ठीक है। तो यहाँ पे अपना रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे नाइट्रिक एसिड भी है, तो वो तो भी चेंज करेगा ये। और S3PO2 +2CO4 +2HO लिक्विड, S3PO4 +2CO +H2SO4 है प्लस, ठीक है। तो बेसिकली जो भी रिएक्शन है, तो अपना जो क्या बोलते हैं CO2 प्लस है ना, वो चेंज करेगा अपना जीरो में, ठीक है। और ये क्या कि ये हो गया S3PO4 एक्वस +2CO4, तो ये +2H2 लिक्विड, ठीक है। तो ये क्या होगा ना कि ये जो S3PO4 है वो चेंज करेगा S3PO2 है ना, वो S3PO4 में चेंज करेगा। और क्या बोलते हैं, अगर ये क्या होगा +3 से +5, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो कोई और ना रिड्यूस ही हो रहा होगा, तो यहाँ पे Cu प्लस से वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, मतलब, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में C6H5CHO, ठीक है। ये एल्डिहाइड है, +2 AgNH3 प्लस COH, this C6H5C Fs +2 Ag +4 NH3 +2 H2O लिक्विड, ठीक है। तो फर्स्टली है कि ये जो एल्डिहाइड है वो रिएक्ट करेगा Ag+ से। Ag+ इज नॉट स्टेबल एट इट्स अदर देन इट्स होम स्टेट, ठीक है। बहुत कम एलिमेंट से एलॉय बनाता है। तो 3OH माइनस एक्वस, तो ये अपना कन्वर्ट करेगा एसिटिक एसिड में, +4 2Ag +4 NGS, ओके, +2H2 लिक्विड, ठीक है। तो ये अपना ये रिएक्शन होगा यहाँ पे, जो क्या बोलते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा, ठीक है। रिड्यूसिंग मतलब ये C का CHO में चेंज हुआ है ना, तो यहाँ पे ये चेंज होगा। 18 क्वेश्चन है, सॉरी सॉरी सॉरी, 18 बोलो, डी क्वेश्चन है। C6H5 मतलब सेम एल्डिहाइड +2Cu +2 ++5OH- जैसे कि हम जानते हैं Cu2 प्लस ना, जो Cu2 प्लस है, Cu प्लस है, इट्स नॉट एज स्ट्रॉन्ग है Ag से प्लस से Ag, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा ये काम नहीं करेगा, therefore we can say that CS aldehyde +2Cu2 ++5OH gives nothing on the terminal, ठीक है। तो लाइक 17 क्वेश्चन तक कर ली है, ठीक है। अब हम इसके आगे शायद नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, टाइम हो गया एक्चुअली थोड़ा, तो बेसिकली इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से 30 तक, ठीक है। सो बेसिकली हमने आज क्वेश्चन नंबर 17 तक किया है, नेक्स्ट क्लास में हम 18 से 30 तक करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई एम एंडिंग द सेशन।